सरल शब्दों में कहा जाए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगान दोगुना कर दिया है। 2 गुना कर दिया है। जो टैरिफ 25% था, अब वो 50% हो गया है। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की तैयारी पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। रूस से तेल अन्य देश भी ले रहे हैं, मगर भारत को ब्लैकमेल किया जा रहा है। यह बात समझ के परे है, और यह बात भी समझ के परे है कि हमारे विदेश मंत्री, हमारे वाणिज्य मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं। मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्यों भारत पर इतना अत्याचार कर रहे हैं? ट्रंप इस तरह से भारत को ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये दिखाया और बताया था कि भारत पर टैरिफ 50% कर दिया है, यानी कि दुगना टैरिफ कर दिया है। भारत जो कभी अमेरिका के सबसे नज़दीक माना जाता था, लेकिन आज अमेरिका के निशाने पर भारत है, और इसकी सबसे बड़ी वजह भारत का रूस से तेल खरीदना है। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और भारतीय मीडिया की जुबानी सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। आज इस कार्यक्रम में न सिर्फ इस खबर की हम चर्चा करने वाले हैं, बल्कि इंतजार कीजिएगा अंत तक। मैं उस सवाल का जवाब दूंगा कि भारत के पास क्या विकल्प है। ट्रंप के इस ब्लैकमेल का हम सामना एक देश के तौर पर कैसे कर सकते हैं, वो समाधान भी मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी इस कार्यक्रम के जरिए कि मैं इस समस्या का समाधान भी दूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि अन्य देश भी तो रूस से तेल ले रहे हैं। तो जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, अभी 8 ही घंटे हुए हैं, सैंक्शंस और बढ़ाए जाएंगे। इस व्यक्ति के तेवर देखिए दोस्तों, ब्लैकमेल के तेवर देखिए। क्या है ब्लैकमेल की वजह? क्या इसका जवाब एक अमेरिकी अदालत का वो गिरफ्तारी वारंट है जो गौतम अडानी के खिलाफ जारी किया गया है? सुनिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस बदतमीजी भरे अंदाज में कहा कि अभी तो और भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। If you do reach a deal with Ukraine and Russia, would you drop the additional tariffs on India? Well, we'll determine that later, but right now they're paying a 50% tariff. Okay? आज ये सवाल उठना लाजमी है दोस्तों कि भारत इस ब्लैकमेल का सामना क्यों कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक खामोश क्यों हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तब बोलना चाहिए था जब उनके सामने डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया था। हमें यह प्रमाण देना था कि हमारा स्वाभिमान है, हमें प्रमाण देना था कि हम बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मगर हम बर्दाश्त करते रहे, हम खामोश रहे। क्यों? क्योंकि एक अमेरिकी अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था, और अब खुद अडानी तैयारी कर रहे हैं। जी हां, अडानी पोर्ट्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैनशिप से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसका जिक्र मैंने कल किया था, ताकि अगर गौतम अडानी पर गाज गिरे तो उनकी कंपनी महफूज रहे, सुरक्षित रहे। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोरी का नुकसान यह देश की जनता नहीं उठा सकती। राहुल गांधी ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है। जी हां, उनके प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान जारी किया है, मगर हमारे विदेश मंत्री माननीय लेजर आइज खामोश हैं। हर बार की तरह क्या बयान दिया है रणधीर जायसवाल ने आपके स्क्रीन पर? हम पहले ही साफ कर चुके हैं कि हमारा तेल आयात बाजार की जरूरतों के हिसाब से होता है, और इसका मकसद 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ऐसे में अमेरिका का भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर तब जब कई और देश अपने हित में यही काम कर रहे हैं। हम दोहराते हैं कि यह कदम अनुचित, गलत और बेबुनियाद है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। और याद कीजिएगा दोस्तों, भारत ने यही सवाल रखा था कि अगर आज हम रूस से तेल खरीद रहे हैं तो ये दरअसल अमेरिका नहीं कहा था, क्योंकि आपको याद होगा जब दुनिया के सामने तेल का संकट आया था, तब खुद अमेरिका ने कहा था कि यह संकट पूरी दुनिया पर ना रहे, इसलिए भारत रूस से तेल खरीद सकता है। यह अमेरिका के शब्द थे, और यही बात भारत लगातार कह रहा है। राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया है। उन्होंने अंग्रेजी में यह बयान जारी किया है, जिसका मैं हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। राहुल गांधी यहां कह रहे हैं,
Trump's 50% tariff is economic blackmail, an attempt to bully India into an unfair trade deal. Prime Minister Modi better not let his weakness override the interests of the Indian people. सरल शब्दों में कहा जाए, ये इकोनॉमिक ब्लैकमेल है और भारत को बरगलाने की एक कोशिश, खासतौर से एक ऐसे ट्रेड डील में, एक ऐसे व्यापार समझौते में भारत की बाह मरोड़ के भारत पर जबरदस्ती करना जो भारत के हित में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कमजोरी के चलते देश का नुकसान न करें, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी परम मित्र थे, या कम से कम जिन्हें वो अपना मित्र बताते थे, वो सब भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। यानी कि परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने तो 50% टैरिफ लगा ही दिया। यह व्यक्ति याद है आपको, बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। यह व्यक्ति जब भारत में आया था, आपको याद होगा, इसने बुलडोजर की सवारी की थी। और क्यों बुलडोजर की सवारी की थी? क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति थी उसका प्रतीक बुलडोजर था, आज भी है। उस वक्त इस व्यक्ति ने यह संदेश दिया था। और यहां पर याद कीजिएगा, तमाम जो गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने कहा था, मिर्ची लगी ना, देखो बोरिस जॉनसन भी बुलडोजर पर सवार हो गया है। आज बोरिस जॉनसन भारत के खिलाफ बयान दे रहा है और वो ये भी कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन को भी भारत पर इसी तरह से टैरिफ लगाना चाहिए, भारत पर कड़ाई करनी चाहिए। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, कितनी जय जयकार की थी इस तस्वीर को लेकर गोदी मीडिया ने बोरिस जॉनसन की, कि बोरिस जॉनसन भी प्रधानमंत्री का समर्थन करते हैं। आज वही बोरिस जॉनसन कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन भी भारत पर टैरिफ लगाए। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दमदार, सच्चाई पर टिकी और बिल्कुल लॉजिकल चीज की है। आखिरकार उन देशों को सजा दी है जो रूस का तेल गैस खरीदकर पुतिन की खूंखार वॉर मशीन को फंड कर रहे हैं। अब सवाल यह है, ब्रिटेन और बाकी यूरोप में कब इतनी हिम्मत आएगी कि वो भी ऐसा कदम उठाएं? यूरोप वाले तो ट्रंप की बुराई करते नहीं थकते, कहते हैं कि वो रूस पर सख्त नहीं है। लेकिन 3 साल बाद अब वही डोनाल्ड जे ट्रंप हैं जिसने आखिरकार भारत को कीमत चुकवानी शुरू की जो पुतिन की हिंसा को सपोर्ट कर रहा था। अब जरा पूछिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की क्या है? मगर आज आपके सामने कुछ मुद्दे मैं रखना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि रूस से सिर्फ भारत तेल नहीं खरीद रहा है, टर्की भी तेल खरीद रहा है, चीन भी तेल खरीद रहा है। अब मैं आपके सामने कुछ तर्क रखना चाहता हूं जिस पर गौर कीजिएगा। चीन जो भारत से ज्यादा रूसी तेल खरीदता है उस पर सिर्फ 30% टैरिफ है, मतलब ट्रंप को ट्रेड के मामले में चीन भारत से ज्यादा पसंद है। टर्की जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रूस से सबसे ज्यादा तेल लेता है और अमेरिका नेटो का अलाय है, उस पर सिर्फ 15% टैरिफ, यानी कि चीन पर 30%, टर्की जो सबसे ज्यादा तेल खरीदता है उस पर 15%। क्यों? ट्रंप ये इकोनॉमिक ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? ट्रंप को ऐसा क्यों लगता है कि वो भारत के साथ ऐसा कर सकते हैं, खासतौर से तब जबकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया था। सबसे बड़ी बात, दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं था जिसने अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगा था तब जब डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे। याद है? फिर से याद दिला दूं, सुना जाए। अब की बार ट्रंप सरकार। इसके बावजूद भारत पर 50% टैरिफ, जो आगे और भी बढ़ सकता है। आप गौर कीजिए, यूरोपीय यूनियन की बात करें तो उनका रूस के साथ व्यापार 2024 में $77.9 बिलियन था, जबकि भारत का $68.7 बिलियन। फिर भी ईयू पर सिर्फ 15% टैरिफ या टैक्स। एशिया में जापान और साउथ कोरिया दोनों पर 15% टैरिफ, इंडोनेशिया पर 19%। भारत के अलावा एक और देश है जिस पर 50% का टैक्स लगाया गया है और यह है ब्राजील। मगर आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां पर पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। ट्रंप उसे रोकना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बोल्सोनारो ब्राजील के ट्रंप माने जाते हैं, या ये कहा जाए ब्राजील के मोदी माने जाते हैं, दक्षिणपंथी माने जाते हैं। हाथ रख के तमाशा देखते रहेंगे? तो आज मैं आपके सामने एक समाधान भी लेकर आया हूं, और समाधान है यूरोप। सही सुना आपने। आपके सामने मैं एक प्रैक्टिकल समाधान रखना चाहता हूं, एक व्यावहारिक समाधान रखना चाहता हूं, और अगर भारत इसका अनुसरण करे
तो भारत इस तूफान का सामना कर सकता है। किस तरह से, गौर किया जाए। भारत को यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी एफटीए को तुरंत और युद्ध स्तर पर फाइनल करना चाहिए। साल के अंत तक नहीं, बल्कि अभी। जहां तक कुछ मुद्दों पर मतभेद की बात है, उन्हें फेज 2 में शिफ्ट किया जा सकता है। भारत के पास 140 करोड़ की बड़ी मार्केट है और वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन के साथ भारत ने एक समझौते पर दस्तखत किया था एफटीए को लेकर। वही यूरोपीय यूनियन के बाकी देशों के साथ भी लागू हो सकता है। कैसे, गौर किया जाए। अगर यूरोपीय कंपनियों को भारत में कम टैरिफ के साथ एंट्री मिलती है, तो अमेरिकी कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा कि वो भी इस ट्रेड वॉर को खत्म करवाएं। जैसा कि हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि भारतीय एक्सपोर्टर्स अमेरिका में अपने कॉम्पिटिटर्स से कैसे मुकाबला करेंगे, ठीक वैसे ही भारत में काम कर रही ग्लोबल कंपनियों पर भी यही लॉजिक लागू होता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमारी ताकत 140 करोड़ की आबादी, यह हमारी ताकत है और अमेरिका इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पहले अपनी बात भूल गए हों, मगर मैं नहीं भूला हूं। मैं नहीं भूला हूं कि 2014 से पहले रजत शर्मा की आपकी अदालत में उन्होंने दुनिया को क्या कहा था कि हमारी 140 करोड़ की आबादी है, हम प्रेशर बना सकते हैं। तो वो मीम है ना जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते हैं, तो करना, सुना जाए। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी बातों को भूल जाते हैं, या जानबूझकर भूलते हैं, या यह कहा जाए उस वक्त राजनीति के लिए तमाम बातें करते हैं। राजनीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि मैं तो विश्व गुरु बन गया हूं, मगर हकीकत आपके सामने है। जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए आपने वोट मांगा था, आज वो भारत का इकोनॉमिक ब्लैकमेल कर रहा है, मगर किसी को परवाह नहीं है। सबसे बड़ी बात, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा उनके एक सांसद लिंडसे ग्रेहम की जहर भरी शब्दावली की तरफ। देखिए लिंडसे ग्रेहम क्या कह रहे हैं, गौर किया जाए। सस्ता रूसी तेल खरीदना अब पहले जितना आसान नहीं रहेगा। मैं पूरी तरह समझता हूं और समर्थन करता हूं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले का, जिसमें उन्होंने भारत से आने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया, यानी 50%, क्योंकि भारत जिद पर अड़ा है कि वो पुतिन का तेल खरीदेगा, जिससे उसकी वॉर मशीन को सपोर्ट मिले और यूक्रेन में खून खराबा चलता रहे। ट्रंप ने दुनिया को साफ साफ बता दिया है कि अगर तुम पुतिन का तेल खरीदते रहोगे तो फिर अमेरिकी मार्केट तक बिना भारी टैक्स के पहुंच नहीं होगी। जो देश ऐसा कर रहे हैं उन्हें खुद को ही कसूरवार मानना चाहिए। शाबाश मिस्टर प्रेसिडेंट, आप वही मजबूत और निर्णायक नेता हैं जिसकी दुनिया को जरूरत थी, ताकि यूक्रेन में यह नरसंहार खत्म हो सके। मगर ट्रंप का ये जो चंपू है, ये जो चाटुकार है, क्या ये बता सकते हैं कि टर्की भी रशिया से तेल लेता है, रूस भी लेता है, चाइना भी लेता है, यूरोपीय यूनियन का पूरा व्यापार है